सॉरी। फटाफट बोलते चलो डाउट्स, होमवर्क के डाउट्स बोलते चलो। सर फर्स्ट पेज पे आपने सिक्स्थ वाला क्वेश्चन पेस्ट किया था वो वाला। अच्छा, यस सर। डाउट्स दो पार्ट में दिया था ना। कौन है गेम खेल रहा है कोई क्या? फर्स्ट वाले में 6th क्वेश्चन हाँ सर। और बोलो। फर्स्ट पेज पे जो लाइक राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें पुली था उसका फर्स्ट पार्ट। कौन सा क्वेश्चन नंबर? सर क्वेश्चन नंबर लाइक राइट हैंड साइड वाला सेकंड, क्योंकि दो दो सेकंड थे फर्स्ट पेज पे। हाँ हाँ, तो सेकंड का सेकंड बोलो ना। ओके सर। सेकंड और सर जो राइट हैंड साइड पे थर्ड क्वेश्चन है उसका ए पार्ट। थर्ड और सर फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट का सेकंड कह रहे हैं। हाँ ठीक, मतलब उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है ना। हाँ, मतलब फर्स्ट वाला ही, बट वो क्वेश्चन सेकंड। और बोलिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट का सेकंड, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूरोडोप का क्वेश्चन है। और मतलब क्या है कि आप लोगों को जो पढ़ाया है मैंने इतना कंस्टेंट, हम लोग जब पढ़ते थे तो इस तरह की थ्योरी बना के, ये सब जो पढ़ाया है कंस्टेंट आपको, ये क्या है, ये थ्योरी बनाया हुआ है। बुक में ऐसी कोई थ्योरी थोड़ी ना होती है। हम लोग पढ़ते तो सर ने एक बार कह दिया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट कांस्टेंट है, यही कांस्टेंट है, कहानी खत्म, अब बाकी दिमाग लगाते रहो। मुझे याद है ये क्वेश्चन बहुत परेशान किया था यूरोडोप में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मुझे। चलिए देखिए, यही है ना, यही वाला कह रहे थे। यस सर। देखो, तुम हम लोगों की हालत सोचो, जब हम लोग पढ़ते थे ना तो कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब सर बस बोल देते थे कि स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होगा, इसी को स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कहते हैं। बाकी हो गया खत्म, टॉपिक खत्म, अब दिमाग लगाते रहो। बट ठीक है, लर्निंग उसी को कहते हैं सच पूछो तो। हमारे जो सर थे फिजिक्स के ना, जिनसे मैं पढ़ता था, हमारे समय वो ट्यूशन पढ़ने वाली कहानी हुआ करती थी। तो मैं फिजिक्स जिनसे ट्यूशन पढ़ता था उनका नाम था मोहम्मद हसनात हसन। वो खुद सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे यूपीएससी के उस समय। और पता नहीं तुम लोगों को इतना आइडिया है, यूपीएससी में सब्जेक्ट अब तो एक कर दिया है, पहले दो चुनने पड़ते थे। कोई भी अपने सब्जेक्ट के, अपने चॉइस के दो सब्जेक्ट ले सकते हो, उसका एग्जाम होता था। तो उन्होंने फिजिक्स और ज्योग्राफी से आईएएस क्लियर किया था। समझ रहे हो कितने बड़े कलाकार होंगे वो। एनीवे चलो, लाइक दो कॉन्ट्रास्टिंग सब्जेक्ट्स, फिजिक्स और ज्योग्राफी। हाँ चलो, two rings O and O dash
मॉर्निंग इसलिए जिनसे मैं परेशान रहता हूँ। देखो, two rings O and O dash are put on two stationary vertical rods AB and A dash B dash as shown in figure. An inextensible string is fixed at point A dash on O and S as constant speed V. Find the velocity of ring O. ठीक है, क्या लिखा है? Assuming, देखा नहीं मैं। The ring O dash moves downward at constant speed V. O dash ये है, तो ये कांस्टेंट स्पीड V से नीचे आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ये V है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा। ये ऊपर जाएगा या नीचे? ऊपर। वेरी गुड। तो ये ऊपर जिस वेलोसिटी से जाएगा, लेट इट बी U, ये U मुझे ढूंढना है। यही क्वेश्चन हुआ, मोरल ऑफ द स्टोरी। हाँ। किसी से सॉल्व हुआ है क्या? हाँ सर। वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। कितने लोगों ने सॉल्व किया? 2 का आवाज सुना मैं। और कोई? देखते हैं, चलो। इस लेंथ को मान लो, यहां से यहां तक वाले इस लेंथ को मैं x कह देता हूं। इस लेंथ को मान लो मैं x कह देता हूं। तो dx बाई dt, ये v दिया हुआ है, इस लेंथ को मैं मान लो y कह देता हूं। तो dy बाई dt ये माइनस u होगा। हाँ सर। अब सोचना कि ये दोनों जो रॉड है, इन दोनों रॉड के बीच का डिस्टेंस कुछ तो कांस्टेंट ही होगा। हाँ। तो लेट इट बी d। तो ये अगर d है तो ये एंगल अल्फा ही होगा। हाँ। होगा। हाँ। तो ऐसे समझो, ये d, ये अल्फा, ये y माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ। तो ये जो लेंथ है ओ ओ डैश, इस लेंथ को हम लिख सकते हैं अंडर रूट y माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। हाँ। श्योर? तो अब सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, ध्यान से देखना है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को अब मैं लिखूंगा y प्लस एक्स प्लस अंडर रूट y माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dl बाई dt, दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का, दूसरे मेथड से ही बताता हूं, बट ये बेसिक वाला समझो। इज इक्वल टू dy बाई dt प्लस dx बाई dt प्लस 1 अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, 2 अंडर रूट, इतनी बड़ी कहानी, मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाइड विथ dy बाई dt माइनस dx बाई dt। कोई दिक्कत? ये डिफरेंशिएशन समझ आया? चेन रूल। यस सर। ठीक है। तो dl बाई dt 0।
dy बाई डी टी माइनस यू, dx बाई डी टी v, ये टू कैंसिल, y माइनस एक्स अपॉन दिस मच, अल्फा के टर्म में क्या लिखोगे? कॉस अल्फा लिखोगे b बाई एच। Yes, sir. तो इस टर्म को मैं कॉस अल्फा लिख दूं? Yes, sir. तो कॉस अल्फा, फिर dy बाई डी टी माइनस यू, dx बाई डी टी माइनस v। ठीक है, तो इसको इधर ले गए, तो u प्लस v इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस यू प्लस v। मुझे u चाहिए, है ना? इस u को इधर ले जाओ, तो इस u को इधर ले गए, तो u इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, तो v इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा होगा, तो u इज v इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। ऐसा कुछ आंसर है? आया समझ में? हाँ सर सर आपने जो चेन रूल का स्टेप किया वो आप समझाएंगे क्या एक बार? एक मिनट, वो बाद में, बट आंसर में नीचे 1 प्लस नहीं है, केवल कॉस अल्फा दिया है शायद। यस सर। देखो तो कहीं गलती की क्या मैंने लिखने में? y प्लस x प्लस दिस डिस्टेंस dy बाई डी टी माइनस यू, dx बाई डी टी प्लस v, ये हो गया कॉस अल्फा रूट एक्स का 1 बाई, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है ना? इसको पहले y माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के टर्म में किया, तो ऐसा, फिर इसको किया टी के रेस्पेक्ट में, तो 2 ये ठीक है, मुझे नहीं कोई गलती दिख रही है। देखो तो कहीं लिखने में गलती हुई है क्या? सर हाँ बेटा, सर आपने y माइनस एक्स को कैसे एलिमिनेट किया? ये इस ट्रायंगल में मैंने देखो, इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल दिख रहा है, यस सर। तो इस ट्रायंगल में यही y माइनस एक्स है और ये अंडर रूट दिस मच, तो कॉस अल्फा हो गया b बाई एच। यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो, मोस्टली मुझे लगता है सही है, मैं एक बार आंसर चेक कर लूँ। सर हाँ, मुझे वो u ऊपर अपवर्ड्स कैसे जा रहा है मुझे वो नहीं समझ आया। क्योंकि लेंथ, अच्छा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, हाँ तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर कांस्टेंट है तो इसके v नीचे जाने से राइट हैंड साइड में लेंथ इंक्रीज होना चाहिए, है ना? राइट हैंड साइड में स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज होगा,
ओ डैश के नीचे आने से, हाँ सर। तो ओ जब ऊपर जाएगा तो इधर से लेंथ डिक्रीज होगा, तो ये दोनों मिला के इसको कंपनसेट करेगा, और इस रिंग के नीचे आने से भी लेंथ डिक्रीज होगा, मतलब जो ओ डैश के बीच का लेंथ है। कोई जरूरी नहीं है कि तुम अपने मन से माइनस ले लो, तुम प्लस भी ले सकती हो, नेगेटिव आएगा तो देखेंगे ऐसा भी। समझे मेरी बात? यहाँ पर चलो मैं दिखाता हूँ एक चीज, देखो यहाँ पर जो मैंने अपने मन से यू ऊपर ले लिया है प्लस, नहीं भी ले सकते हो, तो मान लो नहीं लिया, मुझे नहीं पता ओके किधर, सर। मुझे नहीं पता किधर जा रहा है, तो मैं यहाँ प्लस यू ही लिखूंगा dy बाई डी टी को भी, यस सर। प्लस यू मतलब यू ही लिखूंगा। चलो अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसको भी यू लिखूंगा, और यहाँ पर dy बाई डी टी को यू और dx बाई डी टी को भी ऐसा लिखेंगे, हाँ सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, मैं वही कह रहा हूँ। यहाँ तक ऐसा। अब ये u है, ये u cos अल्फा है, ठीक कर देते हैं। यहाँ पर आगे पीछे प्लस माइनस लेने में कहीं कुछ गलती हुई होगी, अगर ये आंसर सही है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू यू कॉमन 1 प्लस कॉस अल्फा, है ना, प्लस v कॉमन 1 माइनस कॉस अल्फा, होगा ऐसा। यस सर। तो u इज इक्वल टू माइनस ऑफ v 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा 1 से छोटा ही होता है, तो ओवरऑल ये नेगेटिव ही होगा, इट मींस o इज गोइंग डाउन। समझ आया? आई बात समझ में? नेगेटिव साइन shows that o is going down। यस सर। सर एक और चीज, आप ये जो डायग्राम दिया आप इसको एक बार समझा सकते हैं क्या? डायग्राम को समझाओ। डायग्राम में ये है बेटा कि एक स्ट्रिंग है, जो यहाँ ब्लू वाला स्ट्रिंग बनाता हूँ, यहाँ से शुरू किया ऐसा 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 और ऐसा, ये सर स्ट्रिंग अगर ए प्राइम टू ओ प्राइम टू ओ जाएगा तो मुझे करेक्ट आंसर आ रहा। एक सेकेंड बेटा, देखते पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। ये जो ब्लू मैंने बनाया है ना, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। हाँ देखो, सर। फिक्स दैट पॉइंट ए and on the ring passes through o dash, assume that ring o, नहीं 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 नहीं, मिल गया मुझे। सर ए और हाँ हाँ, ए ओ ओ डैश स्ट्रिंग है, इसके ऊपर स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। मैं वही कंफ्यूज हो रही थी सर। हाँ हाँ हाँ, लैंग्वेज में, एक सेकेंड रुक जाओ, अभी मैं आपको समझाने के लिए दोबारा लैंग्वेज पढ़ा। क्या है, हम लोगों को तो क्वेश्चन याद रहता है ना, तो दोबारा लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं होती। एक बार मैं फिर से कर देता हूँ, रुक जाइए। स्ट्रिंग केवल ब्लू से ड्रॉ करके, स्ट्रिंग यहाँ देख लो ऐसे थोड़ा अलग करके दिखाया हुआ है रॉड से। यस सर। ये पोर्शन स्ट्रिंग है और ये पोर्शन स्ट्रिंग है, इधर वाला पोर्शन स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। यस सर। इधर वाला पोर्शन स्ट्रिंग नहीं है, तो सब कुछ वही, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़े। ये मैंने x ले लिया, ये मैंने y ले लिया, तो यहाँ पर ये सब कुछ सही है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में ये y का टर्म नहीं आएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में ये y का टर्म नहीं आएगा, बाकी हर ओके। जगह आएगा। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में ये u का टर्म नहीं आएगा, तो
यहाँ पर u इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा नहीं, u कॉस अल्फा होगा। समझे मेरी बात? हाँ सर। तो ये u कॉस अल्फा होगा और नीचे भी फिर 1 प्लस नहीं होगा, केवल कॉस अल्फा होगा। ये रहे अरे समझ में सबको? स्ट्रिंग केवल ये जो ब्लू से मैंने बनाया है ना उतना ही है बेटा। ओके सर। एक दूसरा वन लाइनर मेथड भी बताता हूँ ओरली सॉल्व करने का, बट पहले इसको कॉपी कर लीजिए। सर ओ डैश वाला रिंग अगर नीचे आएगा तो ओ वाले रिंग को क्या होगा, एक और बार बता सकते हो? ओ वाला रिंग जैसे माइनस आया ना इसमें तो ऊपर जाएगा। ओके सर। सर सर हाँ सर इसे हम कंपोनेंट्स लेकर भी कर हम्म सकते हैं ना? मैं बोला ना 1 मिनट में मैं आपको ओरली सॉल्व करने का तरीका भी बताता हूँ। यस सर। सर मुझे समझ आ गया कि अगर x वाला जगह नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली इसको ऊपर ही आना पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा स्ट्रिंग कहाँ से आएगा। हाँ बट सर प्रैक्टिस में वो रिंग खुद से ऊपर कैसे जा सकता है ऐसे? क्योंकि रिंग ऐसे देख इधर, बेवकूफ तुम लोग का फिजिक्स छोड़ के सब डाउटर्स इधर देखो, ये रॉड है, हाँ इस रॉड में रिंग ऐसे फंसा हुआ है, मतलब रिंग का ये वाला पोर्शन यहाँ पर ऐसे है, तो इधर से वेट डालेंगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा। तो अब एक पर सर स्ट्रिंग है ना तो ऊपर कैसे? चुप करना, स्ट्रिंग के साथ रिंग लगा हुआ है ना, रिंग फंसा हुआ है। जैसे घर में कर्टन्स के रिंग होते हैं ना, तो अब मैं जैसा कहता हूँ ऐसा सोचो, ये सब छोड़ो, तुम सोचो कि ऐसा सिचुएशन है, मन ही मन एज्यूम करो, और जहां ओ डैश लिखा हुआ है ना, सोचो कि तू वहां वाले रिंग को हाथ से पकड़कर नीचे खींच रही है, तो ये ओ वाला रिंग ऊपर नहीं जाएगा? हाँ सर। यस सर। लिख लिया सबने? आगे बढ़ो। एक सेकंड सर, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड सर। हो गया?
हो गया? हाँ सर। यस सर। सर बट एक चीज पूछनी थी कि जैसे आपका आंसर -v1 माइनस cos थीटा बाय सही cos अल्फा बाय cos अल्फा आ रहा है, बट वहां पे तो माइनस का साइन है ही नहीं आंसर में। अरे तो मैंने dy/dt प्लस यू लिया है ना, यस सर। तो dy/dt प्लस यू लिया है और u नेगेटिव आया, मतलब y इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, सो o इज मूविंग अप विथ स्पीड, स्पीड में माइनस नहीं बोलेंगे, अच्छा ओके सर। है ना? यस सर समझा। दूसरा मेथड देखो, वन लाइनर। आप लोग अभी सीखने के फेज में हो, इसके लिए मैं दोनों मेथड बताता हूं कि आप लोग हर चीज में परफेक्शन ना जाए आपके, अदरवाइज ऊपर वाला मेथड एडवाइजेबल नहीं है। दूसरा मेथड देखो, ये रहा डायग्राम आपका। तो देखो, O अगर नीचे आ रहा है, O डैश विथ वेलोसिटी v, ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा है, और ये मान लो ऊपर जा रहा है विथ स्पीड u, या नीचे भी बोलो तो नीचे भी ले सकते हैं, उसमें नीचे लिया था तो इसमें भी नीचे ही ले लेते हैं। ये मान लो नीचे जा रहा है विथ स्पीड u, तो देख ध्यान से, इसके नीचे जाने की वजह से ये एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा, तो अलोंग द स्ट्रिंग ये u cos अल्फा होगा। यस सर। हाँ अच्छा, और ये इधर v cos अल्फा होगा। है ना? यस सर। अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो, ए ओ डैश इसके नीचे जाने से उसमें स्ट्रिंग के इंक्रीज होने की रिक्वायरमेंट v है, ए ओ डैश में। हाँ सर। मतलब ओ ओ डैश के बीच स्ट्रिंग का लेंथ डिक्रीज हो रहा होगा इसी रेट से, यस सर। और डिक्रीज कब होगा? जब v cos अल्फा ज्यादा होगा u cos अल्फा से। समझे कुछ? पॉइंट Yes. ओ u cos अल्फा से आगे जा रहा है और पॉइंट o डैश v cos अल्फा से फॉलो कर रहा है, तो u cos अल्फा माइनस v cos अल्फा is the rate by which length distance between o dash is decreasing. यस सर। यस सर। है ना? पक्का? सोच के बताओ, तो किस रेट से डिक्रीज कर रहा है? तो v cos अल्फा माइनस u cos अल्फा से डिक्रीज कर रहा है, तो ये इधर चला गया। सर ये बात नहीं समझ आया। चलो, d/dt ऑफ o डैश, तुम खुद बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। ओ डैश का डिस्टेंस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? u cos अल्फा माइनस v cos अल्फा, हाँ या ना? O वाला एंड u cos अल्फा से आगे जा रहा है, हाँ o डैश वाला एंड v cos अल्फा से पीछा कर रहा है, यस सर गॉट इट। o डैश के बीच का लेंथ इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, यस सर। और a डैश o डैश के बीच का रेट लेंथ किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? v से। यस सर। है ना? और
और अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो AO डैश का लेंथ जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है OO डैश का उस रेट से डिक्रीज करना चाहिए। हाँ सर। तो देखो U cos अल्फा माइनस V cos अल्फा, इसको हम रेट ऑफ इंक्रीज बोलेंगे या रेट ऑफ डिक्रीज बोलेंगे? सो एक बार लास्ट पार्ट यहाँ से कट रहा है, कौन सा इंक्रीज होगा सर? छोड़ो इसको, सब छोड़ो। मुझे समझ रहा है सर, मैं लास्ट पार्ट नहीं सुन पाई। चल फिर मैं बोल रहा हूँ, A और O डैश यहाँ पर इसमें इसके नीचे जाने से मुझे V लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट है। यस सर। मेरे स्ट्रिंग का रिक्वायरमेंट है 1 सेकेंड में V लेंथ का। हाँ सर। तो ये रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरा होगा? OO डैश के जब बीच कम होगा। का लेंथ कम होगा तब पूरा होगा। हाँ सर। तो OO डैश के बीच का लेंथ जिस रेट से कम हो रहा है वो V के बराबर होना चाहिए। यस सर। तो ये किस रेट से कम हो रहा है? V cos cos अल्फा होगा माइनस U cos अल्फा। माइनस U cos अल्फा, है ना? हाँ सर। तो यहां से V इंटू 1 माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस U cos अल्फा। हाँ सर। तो U मुझे मिल गया माइनस ऑफ V इंटू 1 माइनस cos अल्फा अपॉन cos अल्फा। माइनस साइन ये बताता है कि U का डायरेक्शन जो हम लोगों ने अज्यूम किया इसका उल्टा है। हाँ सर। तो U इज, मैं ऐसा बोलूंगा, V इंटू 1 माइनस cos अल्फा अपॉन cos अल्फा इन अपवर्ड डायरेक्शन इज माय यस आंसर। यस सर। क्लियर है? हाँ सर। आगे बढ़े। सर बोलो। सर मैंने दूसरा मेथड यूज किया था। और कौन सा क्या यूज कर लिया? सर अगर हम लोग ओ डैश से देखें तो ओ की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी V बाय cos अल्फा। सर ओ डैश के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ओ V बाय cos अल्फा से ऊपर जा रहा है ना? नहीं, ऐसा कैसे? सर क्योंकि वो जो ओ डैश है हाँ। वो मतलब उसका जो स्ट्रिंग के अलोंग जो कंपोनेंट है, अगर हम लोग उसको x माने वेलोसिटी का, तो x cos थीटा इज इक्वल टू v। अरे बेवकूफ, चुप सब चुप। वेक्टर का कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट का वेक्टर नहीं होता है। ओ डैश का वेलोसिटी वेक्टर किधर है? नीचे है। यस सर। तो स्ट्रिंग के लॉन्ग उसका कंपोनेंट होगा। तुमने क्या किया? स्ट्रिंग के लॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट v कर दिया। नहीं सर। हाँ string हाँ, के along- सुनो। तुमने बोला कि ओ डैश के लॉन्ग मैं x मान लेती हूं और उसका कंपोनेंट a डैश ओ डैश के लॉन्ग x cos अल्फा होगा और वो v के बराबर है, यही बोला आपने? यस सर। तो आपने क्या किया? ओ डैश के अलोंग वेक्टर लिया और उसका कंपोनेंट a डैश ओ डैश के अलोंग निकाला, यही किया ना? यस सर। गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि रिंग ओ डैश में जा ही नहीं रहा है, वो तो नीचे जा रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर नीचे है। तो जहां जो ओरिजिनल वेलोसिटी वेक्टर है उसका कंपोनेंट लेंगे ना, तो रादर v का कंपोनेंट अलोंग ओ डैश v cos अल्फा ऐसा लिखेंगे।
ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, अवॉइड Okay, sir. कीजिए इसको। सर हाँ सर आपने v cos अल्फा माइनस u cos अल्फा क्यों लिया, u cos अल्फा माइनस v cos अल्फा क्यों नहीं? कोई आगे भाग रहा है और तुम पीछे से फॉलो कर रहे हो, तुम दोनों के बीच का सेपरेशन कम हो रहा है, मतलब तुम्हारा स्पीड ज्यादा होगा। हाँ सर समझ गया। तो ये क्या है, ये v cos अल्फा माइनस u cos अल्फा क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन o एंड o डैश। यस और सर। v क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन a डैश एंड o डैश। क्लियर? हाँ सर। सबने लिख लिया? लिख लिया सबने? Yes, sir. रुको, ये इंक्रीज डिक्रीज का कंफ्यूजन ही खत्म कर देता हूँ। एक और तरीका देखो, जैसे मन वैसे बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों को इतना डाउट होता है तो मैं इंक्रीज डिक्रीज का झंझट ही समाप्त कर देता हूँ। देखो कैसे, यही है, घबरा तुम लोग मत कैंसिल करो, यही है, तुम लोगों को समझने में आसानी होगी इसके लिए। ये v है ना। इस बार क्या करता हूं मैं, u इधर ले लेता हूं अपने मन से। पॉजिटिव आया तो ठीक है, नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब नीचे जाएगा। इससे ज्यादा क्या होगा, ये एंगल भी अल्फा होगा, होगा। तो ये हो Yes, sir. गया v cos अल्फा और ये हो गया u cos अल्फा। तो a डैश o डैश के बीच स्ट्रिंग इंक्रीज कर रहा है v रेट से, कर रहा है। हाँ सर। और o डैश के बीच डिक्रीज कर रहा है v cos अल्फा प्लस u cos अल्फा। ये तो आसानी से समझ जाओगे, हाँ सर। है ना। तो u इज इक्वल टू v इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इन अपवर्ड डायरेक्शन, आंसर एक लाइन में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ समझने में, इंक्रीज डिक्रीज? नो सर। क्योंकि दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स आ रहा है तो दोनों की वेलोसिटी ऐड कर दिया रेट ऑफ डिक्रीज में। हाँ सर समझा। ये ज्यादा आसान है। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट कौन सा था, सिक्स्थ। सिक्स्थ। अच्छा, ये 3 ब्लॉक वाला, एक बीच में बड़ा है और 2 उधर, वो वाला ना? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ये वाला कह रहे थे? हाँ सर। यस सर। Find the speed of box 3 if box 1 and box 2 are moving with v1 and v2 as shown in the figure. String θ1 θ2 बनाता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, जैसे मन वैसे कर सकते हैं। चलो इजी वाला मेथड ही बताता हूँ। कोई नहीं लिखेगा प्लीज, एक बार ध्यान से सिर्फ देखिए, लिखने के चक्कर में पड़ जाओगे तो फिर समझ नहीं पाओगे। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। डायग्राम को मैं कॉपी कर रहा हूँ। जानबूझ के बड़ा डायग्राम दिया ताकि लेवल करने में आसानी हो। बिल्कुल मत लिखो, सब लोग इधर देखो।
ये बताओ किसी को आंसर आया क्या? किसी से घर में सॉल्व हुआ क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। हुआ होगा, इजी है। हुआ होगा। यस ठीक है, देखो ये पॉइंट, इस पॉइंट को देखो, V3 इधर है हाँ सर। तो V3 का कंपोनेंट इधर हो गया कितना? V3 cos ऑफ θ2 होगा। यस सर। इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है V2, ये एंगल θ2 तो ये भी θ2 होगा। Yes, sir. इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी V2 cos θ2। हाँ सर। मिक्स ना हो इसके लिए यहाँ लिख देता हूँ V2 cos ऑफ θ2। इधर की कहानी रहने दो, अब इधर आओ। ये V1 से इधर जा रहा है ना? ये एंगल θ1 होगा तो V1 का कंपोनेंट इधर हो जाएगा V1 cos θ1। यस अच्छा, ये जो पॉइंट है ये इस सेकेंड वाले ब्लॉक के साथ V2 से इधर जा रहा है, जा रहा है ना? हाँ हाँ सर। सर। ये थीटा, ये एंगल θ1। सर उस डायरेक्शन में कैसे? सब कुछ राइट मूव कर रहा है ना? कौन? देखो ब्लॉक 1 लेफ्ट जा रहा है। हाँ सर। तो ब्लॉक 1 लेफ्ट जा रहा है, ब्लॉक 3 लेफ्ट जा रहा है। यस सर। और ब्लॉक 2 राइट जा रहा है। हाँ सर, सॉरी, आई मीन सब कुछ लेफ्ट जा रहा है, तो वो उस डायरेक्शन में आपका कैसे एरो आया? कौन सा डायरेक्शन में? V2 cos थीटा का। V2 ये V2 वाला पुली जिस ब्लॉक के ऊपर माउंटेड है वो ब्लॉक V2 से राइट जा रहा है ना? हाँ या ना? ब्लॉक, हाँ ब्लॉक राइट जा रहा है। तो ब्लॉक के ऊपर जो पुली माउंटेड है वो उसके साथ ही जाएगा ना, कि उसको छोड़ के जाएगा? हाँ सर, साथ में जाएगा। साथ में जाएगा, मतलब सर इसकी भी वेलोसिटी V2 है और ये जो यहाँ दिख रहा है इसकी भी वेलोसिटी V2 है ना? ये तो ब्लॉक का ही पार्ट है ये सब। हाँ सर। ठीक है, अब देखो इस पूरे स्ट्रिंग को 3 पार्ट में देखो। एक स्ट्रिंग जो ब्लॉक और 1 को ज्वाइन करता है, एक स्ट्रिंग ये दोनों पुली के बीच है, और एक स्ट्रिंग ब्लॉक 2 और 3 को ज्वाइन करता है। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं थी पर तुम लोग सीख रहे हो इसलिए सिखा रहा हूँ। जो 2 है, जहां पर मैंने स्ट्रिंग 2 लिखा है, उस भाई साहब को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, V2 से आगे जा रहा है और बीच वाला V2 से पीछे जा रहा है, तो उनके बीच का लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। यस सर। स्ट्रिंग का पोर्शन 2 कोई चेंज हो रहा है उसमें क्या? नहीं। अच्छा, ये कुछ नहीं भी होता तो भी ब्लॉक 2 के ऊपर दोनों पुली के बीच का डिस्टेंस जो ब्लॉक का विड्थ है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसमें ऐसे भी कोई चेंज नहीं होगा। यस सर। Yes, sir. और वेलोसिटी के डायग्राम से भी दिख रहा है कि उस स्ट्रिंग का एक एंड V2 से राइट जा रहा है और दूसरा एंड V2 से राइट जा रहा है, दोनों एंड V2 से राइट जा रहा है, तो दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। Yes, sir. पोर्शन 3 देखो, सब लोग देखो पोर्शन 3 डायग्राम में। पोर्शन 3 का रेट V3 cos θ2 प्लस V2 cos θ2 के रेट से डिक्रीज हो रहा है। Yes, sir. यस तो पोर्शन 3 का लेंथ डिक्रीज हो रहा है V2 प्लस V3 cos ऑफ θ2, हाँ या ना? हाँ सर। इसका मतलब है पोर्शन 1 इसी रेट से इंक्रीज होना चाहिए।
Yes, sir. Yes. तो पोर्शन 1 किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 1। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। अब देखो क्या पूछा था, वैसे जो भी पूछा था मिल गया। क्या ढूंढना था मुझे बताओ? ये इतना ही बताया था। क्या ढूंढना था? फाइंड स्पीड ऑफ द बॉक्स 3, v3 ढूंढना था। तो v3 को अलग कर लीजिए, यहाँ पर v3 है ना? तो v2 cos, या इसको ऐसा कर देते हैं क्या? तो यहां से लिख देते हैं v2 प्लस v3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 इंटू cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2 होगा। हाँ सर। तो v3 इज v1 प्लस v2 cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2 माइनस v2। ऐसा कुछ आंसर होगा, या और भी चेंज करना होगा तो कर लेना, ये कोई काम नहीं है। समझ सर- आया सबको? यस सर। सर आपको इक्वेशन एक और बार समझा सकते हैं? लोगों को कितनी बार बोला मत लिखो, चुपचाप देखो, एक एक वर्ड सुनो। इसका मतलब पता है क्या है? कि घर में नहीं, कोशिश ही नहीं किया है। एक बार देखा होगा, लगा होगा कि लंबा लंबा डायग्राम है, सर से पूछ लेते हैं। घर में फाइट मारे होते तो 1 सेकेंड मेरे बोलते ही समझ जाते। अच्छा चलो, स्ट्रिंग का पोर्शन नंबर 2 दिख रहा है? यस सर। उसका लेंथ चेंज नहीं हो रहा है? हाँ सर। स्ट्रिंग का पोर्शन नंबर 3 उसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सर डिक्रीज शायद। डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? सर लेफ्ट साइड में जा रहा है। लुक, लेफ्ट राइट, क्योंकि स्ट्रिंग का दोनों एंड देखो, दोनों टुवर्ड स्ट्रिंग है ना, वेलोसिटी। हाँ सर। पोर्शन ऑफ 3 थर्ड पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग के दोनों एंड के वेलोसिटी को देखोगे तो इट्स कमिंग टुवर्ड ईच अदर। यस सर। मतलब लेंथ डिक्रीज कर रहा है। हाँ सर। किस रेट से? v2 cos थीटा 2 प्लस v3 cos थीटा। दोनों एंड के वेलोसिटी अलोंग द लेंथ को ऐड कर दिया। ठीक है। स्ट्रिंग 1 को देखो, उसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बोथ एंड आर मूविंग अपार्ट, तो इंक्रीज हो रहा है। यस सर। किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? दोनों का एडिशन। दोनों का एडिशन, और बीच वाले का कांस्टेंट है। तो थर्ड पोर्शन का रेट ऑफ डिक्रीज और फर्स्ट पोर्शन का रेट ऑफ इंक्रीज इक्वल होगा, तभी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगा। यस सर। इक्वल कर दिया। सर एक चीज, मुझे इक्वेशन समझ आ गया, पर आप बोल रहे हैं कि v3 का लेंथ डिक्रीज होगा क्योंकि हाँ, क्योंकि वो लेफ्ट जा रहा है, ब्लॉक राइट जा रहा है। नहीं, मैं ये कभी नहीं बोला, तुम लोग अपने मन से बोलते हो। मैंने कहा कि स्ट्रिंग का पोर्शन नंबर 3 के दोनों एंड को देखो, तो दोनों एंड के पास वेलोसिटी टुवर्ड्स द लेंथ टुवर्ड ईच अदर है। हाँ सर, इसलिए डिक्रीज हो रहा है। ओके सर। और तो सब पोर्शन 1 का देखोगे दोनों एंड का, तो पोर्शन 1 के पास दोनों एंड की वेलोसिटी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर है, इसलिए उसका इंक्रीज हो रहा है। यस सर। तो सर वो डिक्रीज हो रहा है तो उस पर फुल पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगेगा? अरे तो जब भगवान,
तुम्हें मान लो फर्स्ट टेस्ट में 100 मार्क्स आए, सेकेंड टेस्ट में 90 मार्क्स आए, मैं पूछूं कि तुम्हारा मार्क्स कितने से डिक्रीज किया, क्या बोलोगी? 10 से। 10 से। -10 नहीं बोलोगी ना? बट सर हमने 10 माइनस चुप 90 कर, किया है ना। चुप कर। -10 नहीं बोलोगी? नहीं। नहीं बोलोगी। मैं पूछूंगा तुम्हारा मार्क्स में चेंज कितने का आया, अब -10 बोलोगी? यस सर। तो जब हम पहले ही डिक्रीज वर्ड बोल रहे हैं तो मुझे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ओके सर। बट सर 100 माइनस 90 किया ना। ये सब फिजिक्स बोलते हैं, ये सब तो कॉमन सेंस है जो गायब है तुम लोगों का। तुम्हें फर्स्ट टेस्ट में 100 मार्क्स आए, हाँ या ना? हाँ सर। सेकेंड टेस्ट में 90 मार्क्स आए। मैं अगर पूछूं कि तुम्हारा मुझे पहले से पता चल गया कि डिक्रीज हुआ है। हाँ सर। सुनते रहना चुपचाप 5 मिनट तक मेरी बात। मुझे पहले से पता चल गया डिक्रीज हुआ है। यस सर। तो मैंने पूछा तुम्हारा मार्क्स कितना डिक्रीज हुआ है, क्या बोलोगी? 10 मार्क्स। मुझे पहले से नहीं पता है कि डिक्रीज हुआ है, तो मैं पूछूंगा तुम्हारे मार्क्स में कितने का चेंज है? -10। -10। ठीक है। अब इस स्ट्रिंग पर आओ। स्ट्रिंग 3 में दोनों एंड के वेलोसिटी को अगर हम देखते हैं तो मुझे पहले से पता है डिक्रीज हो रहा है। हाँ। क्योंकि बोथ एंड आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। यस। तो मैं पूछूंगा कि कितने से डिक्रीज हो रहा है, तो क्या बोलोगे? V2 cos θ2 प्लस V3 cos θ2। हाँ सर। तो तुम्हारे मार्क्स में मुझे पहले से कैसे पता था? वैल्यू देखकर। हाँ सर। यहाँ पर मुझे पहले से कैसे पता है? तो दोनों एंड के वेलोसिटी का डायरेक्शन देखकर। यस सर। तो डायरेक्शन तुम्हारे केस में मार्क्स का वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए मुझे हाँ। पता चल गया। तो यहाँ भी 2 और 3 के वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ है, कंपोनेंट रिजॉल्व करने के बाद मुझे दिख गया, राइट सर। इसीलिए। ओके सर। आगे बढ़े? लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट कौन सा पूछा था? सेकंड का सेकंड, थर्ड। सर फर्स्ट का थर्ड कर सकते हो आप? सर एक सेकंड, लाइक वो मेरे को लिखना था, एक सेकंड, एक लास्ट स्टेटमेंट। कितनी बार बोला बताओ बताओ, तो उस समय तुम लोगों को शर्म आ रही थी। सर अभी देखा, एक्चुअली मैंने मार्क किया था। बट कर दे, बताता हूँ। चलो थर्ड बताता हूँ, इसको कॉपी कर लो जिसका बचा हुआ है। थर्ड वाला कौन सा है? अच्छा, थर्ड में फिगर नहीं है ना? नहीं सर, एयरक्राफ्ट वाला। ठीक, लिख लिए, आगे बढ़ो। यस सर। An aircraft is descending to land at an airport in the morning. An aircraft is descending to land at the airport in the morning. The aircraft is landing to east so that pilot has the sun in his eyes. ठीक है? The aircraft has a speed v and is descending at an angle alpha. Horizon. Find the speed with which aircraft shadow moves over the ground. ठीक है, किसी को आया है ये आंसर? यस सर। वेरी गुड। और किसने किसने घर में किया है?
नहीं करते हो तुम लोग। तुम लोग सोच रहे हो कि जेई आसान है। आसान तो मैं पढ़ा सकता हूँ, छोटा छोटा 2+2 रोज सिखाऊं, इजी इजी तो लगेगा, ठीक है। बट वो 2 साल के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल पढ़ाई वो नहीं है। ये एयरक्राफ्ट के लैंडिंग का डायरेक्शन है। ठीक है। सर कैसे? इंग्लिश अच्छा हाँ ठीक है हाँ। नहीं आता है तुम लोगों को। द एयरक्राफ्ट इज लैंडिंग टू ईस्ट। एयरक्राफ्ट हैज ए स्पीड b एंड डिसेंडिंग एट एन एंगल अल्फा। इन सब बातों का मतलब समझते हो तुम लोग? कैसे कैसे इसका सीधा सीधा मुझे एज ए टीचर क्या समझ आता है कि घर में बैठ के एक बार भी क्वेश्चन पर फाइट मारने की कोशिश नहीं की हो। नहीं तो क्वेश्चन के पैरामीटर तो याद रहने चाहिए। हाँ बिल्कुल, मतलब एक एक डिटेल दिमाग में छपा होना चाहिए। इतनी बार कोशिश करो, हो ना हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ नहीं करोगे, सोचोगे सर सॉल्व कर लेंगे, हम देख के कॉपी कर लेंगे, बिलीव मानो सिर्फ और सिर्फ तुम मेरा प्रैक्टिस करा रहे हो, अपना कुछ नहीं सीख रहे हो। अपना तब सीखोगे जब एक क्वेश्चन को इतनी बार प्रैक्टिस करो कि उसका हर एलिमेंट दिमाग में सब फिट हो जाए। फिर भी नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिस देख के छोड़ दिया, अरे मेरा क्या है, सर बता देंगे, इससे तुम थोड़ा ना सीखोगे। एयरक्राफ्ट की स्पीड v है, अल्फा एंगल पर ये यहाँ पर लैंड करने की कोशिश कर रहा है। ये ग्राउंड है। सन कहाँ है? एट एन एंगल बीटा एबव होराइजन, यही है। हाँ सर। हाँ सर। तो मैं डायग्राम में कैसे दिखाऊं बताओ? वो डॉटेड लाइन के ऊपर बीटा एंगल से बनाना। हाँ, यहाँ बना दूं? नहीं सर, वो अल्फा के ऊपर। अल्फा के ऊपर यहाँ कहीं ऐसे? नहीं सर, ऐसा तो एंगल पे बनाना है। एंगल पे बनाना है, मतलब ऐसे बनाना है, ऐसे? हाँ सर। ऐसे बना दिया। और सन तो यहाँ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा कहीं सन, है ना? तो यहाँ पर कहीं सन है आपका। और सन का ये जो लाइट रे है, ध्यान से सब देखेगा, सन का ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे बीटा एंगल पर हिट कर रहा है इसको, ऐसा है। यस सर। और ग्राउंड पर देखो, तो ये क्या हो गया? तो ग्राउंड पे इसका शैडो देखोगे तो कुछ यहाँ होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इस एयरक्राफ्ट का नाम ए कर देते हैं। तो ग्राउंड पर इस ए का शैडो ए डैश यहाँ कहीं हो गया। यस सर। यस सर। Find the speed with which aircraft shadow moves over the ground. तो ये ए डैश की स्पीड इधर की ओर कितनी होगी ये पूछा है। कोई डाउट? नो सर। नो सर। मान लो ये हाइट h है इस मोमेंट पर, ठीक है? ठीक है। यस सर। यस सर। ये डिस्टेंस x है, ठीक है? और ये बीटा है, ये h है, तो ये भी बीटा होगा, है ना?
है हाँ कि सर। नहीं? तो इस डिस्टेंस को अगर मैं y लिख दूं, इस डिस्टेंस को अगर मैं y लिख दूं, तो मुझे यही dy बाई dt ढूंढना है कि नहीं? यस अच्छा, h के टर्म में, और ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, होगा बेटा? यस यस हाँ सर। h के टर्म में x की वैल्यू बताओगे? tan अल्फा इज h by x. यस यस Tan alpha is h by x. So actually x is h cot alpha. यस सर। So x is h cot alpha. Similarly, y is nothing but h cot beta. यस सर। है ना? तो y हमारा हो गया h cot beta. अब ये जो मुझे dh by dt यहां पर देखेंगे आप, तो dh by dt is v sin alpha. हाँ सर। यस सर। dh by dt is v sin alpha, and dx by dt is v cos alpha. यस सर। तो dy by dt चाहिए मुझे, मिल जाएगा? बोलो, डायग्राम बनाओ, कोशिश करो, ये खुद से सॉल्व करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हाँ हेलो किया तुम लोगों ने कुछ? यस सर। आया कुछ आंसर? सर वही सर जो दे रखा है। आ गया? हाँ एक सर। सेकंड सर, एक सेकंड रुको। एक सेकंड सर। खुद से करो, मैं रुक किस लिए गया? खुद से करोगे, खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा, वो इम्पोर्टेंट है। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा के क्या करोगे तुम लोग? बट ये मान लो कि ये सब जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं ना, इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकते। मतलब इतनी की जरूरत भी नहीं है। जब लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन देखोगे ना बुकलेट के, तो फिर ओरली होने लगेंगे, तब लगेगा कि अरे सर डांटे तो बहुत, बट क्या पढ़ाया। एक और है तुम्हारे जिंदगी का पेन, वेज कंस्टेंट, जो मैं सोचा था कि आज सीखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है आज सीखेंगे, अगली क्लास में सीखेंगे। फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। अभी तो लॉज ऑफ मोशन शुरू ही नहीं किया है मैंने। आगे बढ़ूं? देखो इधर, now y is h cot beta, so dy by dt एक मिनट रुको इसको, dy by dt इसको मैं क्या लिखूंगा? cot बीटा इंटू dh by dt ऐसा लिखूंगा? यस सर। cot बीटा इंटू dh by dt ऐसा लिखूंगा? तो ये क्या हो जाएगा? v sin अल्फा cot बीटा। यस सर। अच्छा, मेरे से क्या पूछा है? क्या पूछा है? कहाँ लिखा? फाइंड द स्पीड विथ विच एयरक्राफ्ट शैडो मूव्स ओवर द ग्राउंड। तो देखो, एयरक्राफ्ट शैडो ग्राउंड पर किस रेट से मूव करेगा? ये तो इसका टारगेट है जहां लैंड करना है ना? यस। तो ए डैश, ये मेरा रेफरेंस फिक्स हो गया। तो ए डैश किस रेट से आगे जा रहा है? तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई होगा ना? हाँ सो मेरा जो भी है उसका नाम जो दे दो, रिक्वायर्ड स्पीड है वो क्या है? डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई, दैट इज dx by dt प्लस dy by dt। dx by dt था v cos अल्फा, और dy by dt आपने कैलकुलेट किया v sin अल्फा इंटू कॉट बीटा, है ना? यस। तो ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन है भी नहीं कंस्टेंट का, ये तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो पढ़े होगे ना उसके वर्ड प्रॉब्लम है। आगे बढ़ूं? हाँ सर। एक सेकंड। सर बोल बेटा। मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो बस आप खाली वो वाला पार्ट बताओगे dh by dt v sin अल्फा कैसे है, बाकी समझा मत को। सॉरी, ये मॉर्निंग इसलिए जी। तुम लोगों में किसी के पापा डॉक्टर हैं क्या? बोलो। यस सर। कहाँ है? मतलब वेयर एग्जैक्टली यू स्टे? सर हिरनमानी स्टेट। अच्छा, थाने में।
अरे पापा को बोलो कि हमारे सर बहुत परेशान रहते हैं, मॉर्निंग स्नेजिंग मेरा इतना होता है ना, पता नहीं क्यों, बहुत सालों से। फिर जैसे जैसे दिन स्टार्ट होगा ठीक हो जाएगा, बट सुबह में मैं छींक छींक के परेशान रहता हूँ। सर मुझे भी होता है सर। सर तो डॉक्टर ने सर हाँ इसके लिए तो बहुत बड़ा ट्रीटमेंट करवाया सर मैंने तो। क्योंकि इन द एंड सर सिर्फ स्टीम लेने से ही कुछ फायदा होता है, और सर 2-3 योगा का कपाल भारती और भस्त्रिका करके होता है सर, वो करना पड़ता है सर, और कोई चीज काम नहीं करती। कहाँ दिखाया था आपने? सर मैं तो सर सर 4-5 डॉक्टर के पास गए थे सर, पिछले 3 साल से उससे ज्यादा ट्रीटमेंट हो रहा है सर। अच्छा कुछ फायदा नहीं, एकदम यूजलेस सब कुछ। अच्छा, अभी भी होता है फिर भी? हाँ सर हर दिन स्टीम लेती हूँ सर मैं, मिनिमम 40 मिनट्स ऐसा। का मॉर्निंग या इवनिंग में स्टीम लेती हो? सर मॉर्निंग। अच्छा ऐसा। मेरा तो ये मतलब अटैक आता है स्नेजिंग का, जिसको अटैक बोलते हैं ना। सर पूरा चेस्ट में कंजेशन होता है और फिर सांस लेने को भी नहीं होता। देखता हूँ स्टीम का कितना, 40-45 मिनट्स। सर मैं 40 मिनट लेती हूँ सर, मेरा तो पूरा चेस्ट ही कंजेस्टेड है सर, सांस लेने को ही नहीं होगा सर। कंडीशन पे डिपेंड करता है सर, 10 मिनट भी काफी होता है कुछ लोगों के लिए। नहीं मेरा ये बहुत हाई, ये है बहुत दिनों से, मतलब मैं थोड़ा सा भी किसी चीज का फ्रेग्रेंस, जैसे फ्लावर हो या कोई डियो लगा के आ जाए मेरे पास, मैं खांस खांस के मैं छींक छींक के मर जाऊंगा। हाँ किसी सर यही होता है तो हाँ, सही है। किसी तरह की खुशबू, कुछ भी ऐसा, मैं मतलब, और मॉर्निंग में तो अननेसेसरी अटैक आता है स्नेजिंग का, वाटरी आईज, नोज रनिंग, पता नहीं क्या। और ये जैसे ही 10 बजेगा फिर अपने आप चला जाएगा। खैर एनीवे, चलो ये तो कहानी चलती रहेगी। तो तुमने बहुत डॉक्टर से दिखाया और कहीं कोई परमानेंट क्योर नहीं मिला, यही ना? सर उन्होंने 3-4 कंडीशन डायग्नोस कर दी सर, कोई भी की दवाई काम नहीं करी सर। 3 महीने तक दवाई लिया सर हर एक ट्रीटमेंट का, तो कुछ फायदा नहीं हुआ सर। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ट्राई किया, सब बेकार। अच्छा सर बस योगा है सर, उसके 2-3 आसन है और वो स्टीम, ये बस। वाला जो है आपका, ये जो आई मीन स्टीम लेते हो मॉर्निंग में, ये किसी ने सजेस्ट किया है? सर मम्मी। अच्छा, ये नॉर्मल घरेलू उपचार है ऐसा? सर मम्मी को पता नहीं किधर से पता चला अच्छा, सर, बट अभी तो स्टीम ले रही हूँ। तो ठीक है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, चलो देखता हूँ मैं भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? हाँ सर, वो वी साइन अल्फा वाला पार्ट के वक्त डिस्कनेक्ट हो गई थी। कौन सा वाला? सर आपने जस्ट tan अल्फा के बाद जब dh/dt इज इक्वल टू v sin अल्फा लिखा, वो कैसे आया, वो नहीं समझा। भगवान जैसे ये v देख रहे हो ना, तो हाँ इस v का ये वाला कंपोनेंट v cos अल्फा, यस सर। और ये वाला कंपोनेंट v sin अल्फा हुआ। हाँ सर। h डिक्रीज कर रहा है v sin अल्फा से। यस सर, ठीक है आई सर। बात समझ में? आ जाओ अब, सेकंड का सेकंड और थर्ड पूछा था ना? सेकंड मुझे लाइक राइट हैंड साइड पे जो भी क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट। अरे क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन है क्या? तो सर लाइक राइट हैंड साइड वाला जो 2 वाला है उसका ए पार्ट। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 2 ही पूछ रहे हो ना? नहीं सर, लाइक जैसे 2 क्वेश्चन, दो 2 क्वेश्चन थे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे था, एक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का जो क्वेश्चन है उसमें 2 लगा हुआ, 2 लिखा हुआ है ना? यस सर। हाँ हाँ, तो देखना, मैं मुझे समझ आ गया भाई। ये वाला, ये वाला ही पूछ रहे हो ना? दिख नहीं रहा आपकी स्क्रीन पे, वो भी अभी भी वो आंसर ही है जो। अब दिखा? यस सर इसका ए वाला पार्ट। ठीक है, कर देता हूँ। Find the relation in acceleration of 3 masses as shown in figure. Okay. केवल डायग्राम कॉपी कर लूं एक बार।
ये देखिए ए बी सी तीनों का एक्सेलरेशन में रिलेशन ढूंढना है ना? यस सर। तो ए का एक्सेलरेशन मान लो ए डाउनवर्ड है, बी का ए बी डाउनवर्ड है और सी का ए सी डाउनवर्ड है। मैंने अपने मन से मान लिया। अपने मन से क्यों माना? मुझे आंसर में सब डाउनवर्ड दिख रहा है और तब रिलेशन दिया हुआ है। तो मैं कुछ और मानूंगा तो एग्जैक्टली यही रिलेशन नहीं आएगा, बाद में मुझे ठीक करना पड़ेगा आंसर मैच करने के लिए। ठीक है? यस सर। ओके सर। अब देखो ध्यान से समझ, ये पॉइंट तो रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है। यस सर। तो ये अगर ए बी है, ध्यान से समझना, तो पुली कंस्टेंट से ये 2ab होगा। यस सर। पक्का? यस सर, क्योंकि वहाँ जो ए वाले पुली से 2 बार निकल रही है वो वायर। अरे 2 बार नहीं, पुली कंस्टेंट, पुली का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। यस सर। यस सर। श्योर? यस सर। ये अगर 2ab है इधर, ये भी इधर, मतलब इस पुली का एक्सेलरेशन नीचे क्या हो जाएगा? ए प्लस 2ab बाई 2। 1.1. जो नहीं समझ में आया तुरंत पूछ लो। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। इस कंस्टेंट समझ आया? हाँ सर। अब हो गया। अब वो ऐसे गया, ये तो फिक्स ही है, ये फिक्स ही है, ये फिक्स ही है। तो ये स्ट्रिंग जिस रेट से नीचे आएगा ये भाई साहब उतने से ऊपर जाएगा, है ना? यस सर। तो AC जो नीचे वाला है, इसका मतलब हम कह सकते हैं AA प्लस 2AB बाई 2 प्लस AC इज 0। हाँ सर। यस सर। यस सर। और नहीं तो ये कह सकते हैं कि AA प्लस 2AB बाई 2 इज माइनस 2AC इज माइनस AC। तो यहां से लिख दो अब। तो सर ये लास्ट पार्ट नहीं समझा। मैंने बोला बेटा देखो, मैं रेड कलर से, रेड या ब्लू कलर से स्ट्रिंग बनाता हूँ। ये ये जो मैंने ब्लू कलर लिया ये एक ही स्ट्रिंग है। हाँ सर। तो यहाँ जिस रेट से नीचे आ रहा होगा यहाँ उस रेट से ऊपर जा रहा होगा। यस सर। बट ये जा रहा है नीचे डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब इसका और इसका सम 0 होना चाहिए। हाँ सर। या मैं बोलूं कि ए ऊपर वाला इसका सम इसका इक्वल अपोजिट होना चाहिए। यस सर। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि AA प्लस 2AB अपॉन 2 प्लस AC इक्वल्स टू 0। यस सर। तो ये हो गया AA प्लस 2AB प्लस 2AC इक्वल्स टू 0। आंसर समझा बेटा जिसने पूछा था? सर बी तो ऊपर जाएगा ना? कौन? सर बी वाला ब्लॉक। अरे कोई ऊपर जाए या नीचे जाए मुझे नहीं मतलब है। मैंने अपने मन से A, B और C का डायरेक्शन नीचे मान लिया अपने मन से। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ आंसर में देखो, आंसर में जो भी रिलेशन दिया है उसमें तीनों का नीचे लिया है।
तो मैं अगर नहीं लेता तब जो रिलेशन निकालता फिर उसको माइनस माइनस करके चेंज करना पड़ता आंसर मैच करने के लिए। यस सर। तो आंसर में जो भी रिलेशन दिया हुआ है वो तब वैलिड है जब ए बी सी तीनों डाउनवर्ड है। तो सर अच्छा ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन नहीं करना पड़ेगा। अरे वैल्यूज दिया रहेगा ना, ये तो सिंबल है ए बी ए सी। जब वैल्यूज दिया रहेगा तो पता चल जाएगा आपने जो डायरेक्शन माना है उसका नेगेटिव आ रहा है मतलब उल्टा है। जैसे इस सब की वैल्यू दिया हुआ होता और मुझे ए बी आ जाता -5 मतलब बी ऊपर जा रहा है, जो मैंने माना है उसका उल्टा 5 से जा रहा है। यस सर। लेकिन जब वैल्यू नहीं सिंबल दिया हुआ है तब तो रिलेशन ही आएगा ना। और बोलो, जिसने पूछा था उसको समझ आया? यस सर, समझा। थर्ड वाला पूछा था किसी ने? यस सर, उसका फर्स्ट पार्ट। थर्ड का सर एक चीज, बोलो बोलो। अगर आप वो ए प्लस 2ab/2 को प्लस AC करके 0 ला रहे हैं, इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि वो ऑपोजिट वैल्यूज है ना एक दूसरे के। हाँ ओके सर। अभी तो सम हो के 0, कोई दो वैल्यू अगर सम होकर 0 हो रहा है मतलब वो दोनों स्टैंड अलोन एक दूसरे का इक्वल अपोजिट है। अगर एक इस क्वेश्चन को छोड़ दो इन तो सब जनरल। फिर ऊपर ही जाएगा ना, इसका मतलब एक ऊपर जाएगा तो। हाँ बेटा, मैंने कब कहा ऊपर नहीं जाएगा? ओके सर। सर मैं एक बार टेक डाउन कर सकती हूँ? क्या करना है? लिखा नहीं। हाँ लिख, जल्दी लिख। ओके डन सर। इसका कौन सा ए वाला पोर्शन? हाँ सर। Find the relation of velocities of mass A and mass B if motor winding speed is V. सुनो ये ठीक नहीं मतलब थोड़ा समझने वाला। मोटर वाइंडिंग स्पीड इज V, इसका मतलब क्या हुआ? सर वो जो मोटर का स्ट्रिंग है वो v स्पीड से जा रहा है। एक वहां से पुल हो रहा है एक ही साइड से। नहीं सुन, वो देखा है सुई धागा का रील जो धागा होता है, देखा है? यस सर। यस वो रील क्या है? वो एक रिजर्वायर है स्ट्रिंग का, मतलब उसको खींचेंगे तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल इंक्रीज और वाइंड करेंगे तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल डिक्रीज। यस सर। तो यहाँ पर अभी तक तो हम लोग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगा की कहानी कर रहे थे। यस सर। यहाँ पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिक्रीज हो रहा है विथ स्पीड v, इसका ये मतलब हुआ। आई बात समझ में? यस सर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डिक्रीजिंग विथ स्पीड v। कोई डाउट? अच्छा, मोटर वाइंडिंग स्पीड की जगह अनवाइंडिंग स्पीड होता तो क्या लिखते? इंक्रीजिंग विथ स्पीड v। हाँ या ना? ये काम की बात समझे कि नहीं तुम लोग? यस सर। यस सर। अब किस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं? तो देखो मोटर से ये वाला स्ट्रिंग कनेक्टेड है जिसके ऊपर मैं ब्लू कलर घुमा रहा हूं, है ना?
बोलो। हाँ सर। यस अच्छा, अब मेरे आंसर में अच्छा दोनों में ए लिखा है, ए और बी होगा। मेरे आंसर में सब राइट वर्ड लिया हुआ है, देखो है ना। यस सर, यस सर, यस सर। तो मैं भी ए की स्पीड वी ए ले लिया राइट वर्ड, और बी की स्पीड में वी बी ले लिया राइट वर्ड। ठीक है, देखना तुम लोग ओरली कर लोगे। ये वाला लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगा, नहीं चेंज होगा, यहां से यहां तक वाला यस सर, क्योंकि दोनों जगह फिक्स्ड है। दोनों फिक्स्ड है ना। ठीक है, अब देखो ये वी बी से इधर गया, तो ये वाला जो पुली है, ये पुली वी बी से इधर आ रहा है हाँ सर। यस सर। है ना। देखना ओरली समझो, ये अगर वी बी से इधर आ रहा है, इसका मतलब ये जो ब्लू वाला धागा मैंने बनाया है ना, ये 2VB से डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, सॉरी। यस सर, यस। समझ रहे हो सब लोग कि नहीं? यस सर, ऊपर और नीचे से दो जगह से निकलेगा। अच्छा ऐसे सोचो, ये सब कांस्टेंट है, ये अगर VB है मतलब इधर वाला तो जरूर सॉरी, यानी कि ये जो होगा, अगर ये पुली का VB इधर है, मतलब इस पॉइंट का ट्वाइस ऑफ VB इधर है ना। पुली कंस्टेंट इसका 0 हो गया, ये पुली का VB है, मतलब इस एंड का ट्वाइस ऑफ VB होगा। हाँ यस। पक्का? हाँ सर। तो ये तब जब ए रेस्ट पर होता, आई मीन ए 2VB से इधर मूव करेगा, ऐसे समझो ए 2VB से राइट मूव करेगा, लेफ्ट सॉरी। हाँ सर। आइडियली ए शुड आई मीन मूव with a speed 2VB towards left, यस सर, but Yes, sir. A is moving with a speed VA toward right, हाँ सर, है ना। तो इसका मतलब है, लिखना मतलब, इसका मतलब है ये जो 2VB है ये VA का इक्वल अपोजिट है, हाँ सर। मतलब 2VB प्लस VA 0 होना चाहिए। यस सर। यस सर। अब चुपचाप सुनो, तो 0 कब होना चाहिए? जब स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट होता। ये नहीं समझा सर। 2VB प्लस VA 0 होगा, हाँ या ना? हाँ। बट 2VB प्लस VA 0 कब होगा? जब ब्लू वाले स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है तब होगा। हाँ सर। लेकिन ब्लू वाले लेंथ का स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं है, V से इंक्रीज कर रहा है, तो ये अब 0 नहीं V के बराबर होगा। यस सर। हाँ सर, वो मोटर वाइंडिंग स्पीड भी है तो फिर लेंथ अगर मोटर वाइंडिंग स्पीड नहीं होती तो मेरा आंसर होता 2VB प्लस VA इक्वल टू 0। 0 मतलब रेट ऑफ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। फिर से समझो, 2VB प्लस VA इज इक्वल टू 0 होता कब? अगर DL/dt 0 होता, है ना। यस सर। यस सर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर चेंज नहीं होता, बट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो V है। सारे डिफरेंशिएशन में देखो ना बेटा, मैं DL/dt को 0 करता हूं ना, हाँ सर। तो यहाँ DL/dt 0 नहीं है, V है। यस सर। यस सर। यस। इसका मतलब है
कि dl by dt 0 की जगह है। यस सर। जो लिख रहा हूँ एक्चुअली वो dl by dt है, हाँ सर। which is nothing but v. So 2vb plus va is v, ये हमारा आंसर होगा। समझे कुछ? यस सर। हाँ यस सर। सर। तो ये आपका कंस्ट्रेंट आप लोगों के लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक लेक्चर और वेज कंस्ट्रेंट पढ़ाऊंगा, फिर आपका बुरा दिन खत्म हो जाएगा, फिर आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो बाय। सर हाँ बोलो। सर आपने जहाँ के लिखा है उसी पुल्ली का जो नीचे पार्ट वाला स्ट्रिंग है वो कांस्टेंट क्यों आया? नहीं, नीचे वाला नहीं आया कांस्टेंट बेटा। का ये कह रही हो? यस सर। ये पुली वाला पॉइंट तो फिक्स है ना? यस सर। तो देखो, यहां से लेके यहां तक का लेंथ फिक्स है। यस सर। मतलब यहाँ पर जो भी पॉइंट रेड ब्लैक जो भी लगाना है, इसमें तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा है ना। यस सर। ये तो ऐसा हो गया ना, इसको उल्टा कर दो तो एक पुली है, 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक फिक्स है और दूसरा सिर्फ मूव कर रहा है, क्योंकि यहां से आगे स्ट्रिंग के लेंथ में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। यस सर। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जाएगा। यस सर। सर मैं उसके राइट साइड का पूछ रही थी, उसके बाद वाला क्यों कांस्टेंट है? ये जहाँ के लिखा है मैंने। नो सर, के जस्ट नीचे, उसी पॉइंट के राइट साइड। नहीं समझा बेटा मैं। सर जहाँ पुल्ली पे आपने जो पॉइंट मार्क किया, हाँ ये मार्क उसके किया, राइट साइड। यस सर। उसके राइट इधर। यस सर। तो ये कहाँ कांस्टेंट है? किसने कहा कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन इज 0। नहीं नहीं, कांस्टेंट कहाँ बोला मैंने? कोई कांस्टेंट नहीं है। ब्लॉक ओके सर, बी मुझे के, शायद लगा गलती से। ब्लॉक बी के इधर जाने की वजह से, देखो ये स्ट्रिंग है, तो ब्लॉक बी यस सर। के इधर जाने की वजह से पुली इधर जाएगा। यस सर। तो ब्लॉक बी की स्पीड वी बी इधर है, तो इस पुली की स्पीड वी बी इधर होगी, तभी तो ये ब्लैक वाला लेंथ वाला कांस्टेंट रहेगा। यस सर। सर समझ आ गया। चलो बाय। सर मुझे डाउट है वो थर्ड पेज में इसी वाले। अब नहीं, अब अगली क्लास में बता दूंगा। सर हाँ बोलो बोलो। सर थोड़े और क्वेश्चंस भेज सकते हो अपन स्टूडेंट्स पर? हाँ हाँ, थोड़े क्या, तू अगर कोई करने को तैयार है तब तो मेरे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है, बहुत है। सर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया सर, अभी तक ऐसा लगता है कि नहीं होगा क्वेश्चन, इसलिए सर। हाँ हमें और इजी वाले चाहिए। सर नहीं सर, टफ वाले ही भेजो। नो सर। टफ वाले। जैसा तुम्हारे कंफर्ट के हिसाब से बोलोगे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना है, इजी वाला चाहिए, तो मैं इजी वाले भेज दूंगा। सर टफ वाला अच्छे से सर, करने का सब प्रैक्टिस। भेज सारे दूंगा। टाइप के भेज दो। चलो हाँ चलो, सर। सब भेज दूंगा। मैं प्रैक्टिस को बहुत भेज दूंगा। चलो शांत हो जाओ। ओ थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। सर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे ना कि सर जो मास ए है वो कोई तो वेलोसिटी से आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, कुछ भी अगर आगे जा रहा है तो एम भी तो वी से आगे मतलब खींच रहा है, तो जो पुली है वो v माइनस ए बाई 2 की स्पीड से वीबी को खींचे, ब्लॉक बी को हाँ खींचे। हाँ कर सकते हैं। मैं बी से कहानी स्टार्ट किया, आप ए से कहानी स्टार्ट करना चाहते हो, यही ना? यस सर। हाँ करो ना, जैसे मन वैसे करो, इसमें क्या दिक्कत है? एज लॉन्ग एज आंसर इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और सर वो एयरक्राफ्ट वाला सम हम लोग कंपोनेंट से कर सकते हैं? कंपोनेंट से ही तो किया था बेटा, देखो। सर डिफरेंशिएशन यूज किया था ना? हाँ तो वेलोसिटी के कंपोनेंट से ही किया था ना, ध्यान से घर में बैठ के देखो, कंपोनेंट से ही किया है। उसके बाद ये जो वेलोसिटी है, इतना तो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई डिस्टेंस कांस्टेंट तो है नहीं समझ रहे हो? ऐसा तो ना कि एयरक्राफ्ट ग्राउंड के बीच ये लाल वाला डिस्टेंस या ये ब्लैक वाला डिस्टेंस कुछ कांस्टेंट है, ऐसा तो है नहीं। तो इतना तो डिफरेंशिएशन आपको लगाना पड़ेगा। ओके सर।
थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय।